ऐसा भी होता है ना अर्पिता जी कि बच्चे जो होते हैं वो बाहर तो इतने स्वीट से होते हैं, बिल्कुल एंजल जैसे होते हैं, और घर पे आते ही पेरेंट्स के साथ जो मॉन्स्टर जैसे बिहेव करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है? मालती, एक्चुअली जो घर होता है या जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो एक सेफ बेस होता है। ओके मतलब जिसको हम बोलते हैं कि एक अटैचमेंट डिस्चार्ज, जिसको हम बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो वहीं अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं जहां वो सेफ फील करते हैं। और जो सबसे उनके लिए सेफेस्ट प्लेस होती है वो पेरेंट्स होते हैं, राइट? तो जैसे अगर आप बच्चों को देखो तो जब वो स्कूल जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो दे बिहेव गुड, बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि भाई दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। उनको अच्छे से हम समझा के लेके जाते हैं कि आपको अच्छे से बिहेव करना है, आपको अच्छा बन के रहना है। या भाई आसपास के लोग हैं तो दे ट्राई टू कंट्रोल देयर इमोशंस, देयर एंगर, जो भी चीजें रहती हैं वो सारी चीजें उस समय कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है? लेकिन जब वो घर पे आते हैं तो नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एक्यूमुलेट हो गई हैं, राइट? तो अब उनको उस चीज को बाहर निकालना है। तो वो जब बाहर निकालना है तो अब उनके पास, एज हमने पहले बात की कि उनके पास वर्ड्स नहीं होते। अब ये वर्ड नहीं बोलते घर आके कि अरे वाह नाउ आई कैन डिस्चार्ज माई इमोशंस। नो, दैट इज देयर वे ऑफ डिस्चार्जिंग कि यार वो गुस्सा करेंगे, बहुत चिड़चिड़ करेंगे, रोएंगे और समथिंग। इट्स जस्ट देयर वे ऑफ रिलीजिंग दैट इमोशंस जो बहुत देर से एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं। जैसे अगर बच्चा स्कूल भी जा रहा है तो लोग बोलते हैं स्कूल में तो अच्छा था, शाम को आते के साथ ही एकदम तांडव बजाने चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्कूल में बहुत सारी चीजें हुई हैं। स्कूल में टीचर ने कभी डांट दिया है, बच्चों ने कुछ वो किया है, कोई दे पुल योर लेग और समथिंग, किसी ने कुछ एरोगेंटली बोल दिया है, आपके फ्रेंड्स ने आपको देयर इज सम फाइट बिटवीन योर पेरेंट्स, बिटवीन योर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो वो क्या हो गया कि बहुत सारी चीजें पाइल अप होते जा रही हैं। एंड तो वो जब घर आ रहा है उसके बाद नाउ ही फील्स कि अभी आई एम ओवरवेल्म्ड, आई रियली नीड टू ब्रिंग इट आउट नाउ। तो उस समय वो उनको लगता है कि नाउ ठीक है, दिस इज माई सेफ प्लेस, इधर में अपने जो एक्सप्रेशन से जो भी मेरे इमोशंस है आई कैन इजिली डिस्चार्ज। तो दैट इज वाई। और वो हमको लगता है कि अरे ये तो भाई बाहर तो बहुत अच्छा था और सडनली क्यों? सो वो वैसे होता है कि भाई बिकॉज दैट इज वेयर कि भाई उनको पता है कि वट एवर बी इट माई पेरेंट्स आर माइन, और वो मेरे इन सारे के अलावा भी मुझे दे विल टेक केयर ऑफ मी। मतलब मैंने भी देखा ना कि जब बच्चे बाहर हैं, बाहर उन्हें कितनी भी चोट लगी हो फिर भी वो खेलते रहेंगे, और जैसे ही घर में आएंगे वो रोना शुरू, यहाँ दर्द हो रहा है मम्मा यहाँ। तो मतलब मोस्टली तो दैट टाइम पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि वहां पे फ्रस्ट्रेशन करते कि अभी तो तुम इतने अच्छे से खेल रहे थे, नीचे तुम 2 घंटे खेल के आओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, घर पे आते ही फिर तुम रोना शुरू कर दिया। एक्चुअली द थिंग इज कि हम ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं? तो मैंने वही बोला ना कि वी रियली डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस या कोई मैनुअल नहीं है कि बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जब पेरेंट्स को पता ही नहीं है तो उनको लगता है कि यार ये क्या है, मतलब मेरे पास लाके ड्रामे क्यों करने हैं बाहर, तो तुम बहुत अच्छे थे, चाचा के साथ अच्छे थे, बुआ के साथ अच्छे थे, फ्रेंड्स के साथ अच्छे थे, व्हाई सडनली व्हेन यू आर कमिंग अप टू मी, तो व्हाई दिस ड्रामा इज हैपनिंग? तो बस पेरेंट्स को इस अवेयरनेस की जरूरत है कि रादर देन यू आल्सो रिएक्टिंग टू दैट, क्योंकि उस बच्चे को तो कहीं तो एक वेंट आउट चाहिए ना। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो उसके अंदर भरता जाएगा और वो फिर फूटेगा एक साथ। तो इट्स बेटर कि अगर वो थोड़ा सा, अगर वट एवर द इमोशन दैट इज बीन पाइलिंग अप, अगर वो थोड़े रोज निकलते जा रहे हैं तो आपका बच्चा फ्री हो जा रहा है, राइट? तो दैट इज वेरी गुड फॉर देयर इमोशनल डेवलपमेंट। तो रादर देन नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स, मतलब वो, और एक्चुअली ऐसा होता भी है कि मैं बोलती हूँ कि जब मैं घर पे नहीं रहती तब तो जब मैं वापस, मतलब व्हेन आई बैक टू होम, कि हर चीज बिल्कुल डिसिप्लिन वे में, जहां पे जो चीजें रखनी है वैसी रहती है, और जब मैं घर में होती हूँ सारी चीजें तुम दिखा के रखते हो। दैट इज हाउ इट इज, बिकॉज दे नो कि दिस इज माय इमोशनल सेफ प्लेस। मम्मा आप हो ना घर पे, इसलिए हम ऐसे करते हैं। दैट इज इमोशनल। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, like they have to went out, so where they will go, so